यहाँ तो चौमीन बनाने वाली सरकार है गामा जैसे। मैं बोर्ड लगा रहा हूँ, ये कूड़ा कई सालों से था उसमें, मैंने करवाया उसको, वर्तमान सरकार ने कागज में किए हैं, उसमें नहीं किए हैं। ये जो हमको बेवकूफ बना रहे हैं ये। निकाय चुनाव तेजी से आगे बढ़ रहा है। 23 जनवरी को देहरादून की जनता अपने मेयर के लिए भी वोट करेगी और अलग अलग वार्डों में जो पार्षद हैं उनके चुनाव को लेकर भी वोट करेगी। सबसे बड़ा नगर निगम है पूरे उत्तराखंड में और यहाँ पर जिस पार्टी के जो लोग ज़्यादा पार्षद बनकर आएंगे और जिसका मेयर जीतेगा, ये बात लगभग तय हो जाएगी कि उस पर जनता का विश्वास है। और आज मैं ऐसे ही देहरादून की गलियों में निकला हूं और कुछ लोग मेरे साथ बैठे हैं। तमाम बुजुर्ग चेहरे भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये वरिष्ठ नागरिक हैं जो देहरादून के हैं। क्या इस समय जनता सोच रही है? और उद्वीर सिंह जी भी मेरे साथ हैं। ये यहाँ पार्षद का चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ निकलते हुए यहाँ मिल गए। इनसे तो मैं बाद में बात करूँगा। पहले इधर मैं जो चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं उनसे आपका क्या नाम है? मेरा सरदार सिंह है जी। आप कब से हैं देहरादून में? हम मतलब ऐसे तो पहले भी थे, मतलब मकान लिया हमने 2021 में। अच्छा। तब से यही रहता हूँ मैं। इससे पहले कहाँ रहते थे आप? इधर रहता था जी, इस साइड में। अच्छा जी। तो क्या है इस बार चुनाव का माहौल? अब इस बार तो जैसे सुनने में लग रहा है ऐसे तो अच्छा बता रहे हैं, तब आगे तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके देहरादून को लेकर? क्या होना चाहिए? कुछ दिमाग में रखा है कि? अजी अब वैसे तो हमें क्या जानकारी हो, तो गाँव के रहने वाले हम, पर ये हम भी ज़रूर सोचते हैं कि भाई साफ़ सफाई, नाली वगैरह साफ़ रहे और सड़कें ठीक रहे, तो अधिकतर यही है और तो कुछ है नहीं। साफ़ सफाई होनी चाहिए, सड़कें साफ़ रहनी चाहिए। और बाकी और क्या मुद्दे आपको लगता है देहरादून में? जैसे कुछ क्राइम को लेकर इस बीच देखा गया, कई इस तरह के घटनाक्रम हुए, कई बुजुर्गों की हत्या के मामले भी सामने आए जो घर में अकेले रह रहे थे, लूटपाट के भी मामले आए। देहरादून बड़ा शांत इलाका है। आपको ये भी है मन में ख्याल कि लॉ एंड ऑर्डर भी एक मसला? हाँ जी, ये तो भाई शांति तो सब लोग चाहते हैं भाई, देश में शहर में शांति रहे, तो इसी से आदमी स्वस्थ रहते हैं, बुजुर्ग है, महिला है, बच्चे हैं, तो सबका ध्यान ये रहता है कि भाई इनके लिए कोई व्यवस्था हो अच्छे तरह से है जी। होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? नाम श्याम सिंह। श्याम सिंह जी, आप कब से रह रहे हैं देहरादून? वो 5-7 साल होगी जी। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? मुद्दा तो ठीक है जी। अब जो है ना, इतने जितना पहले था इतना अब सफाई भी हो रही है। और यहाँ इंदिरा कॉलोनी में जो है ना, बहुत वैसा था, दंगे होते रहते थे, अब नहीं हो रहे। अब कुछ ठीक है। अब तो लोग भी थोड़ा समझदार हो गए समय के साथ, वो भी बदल गया। अब देहरादून जिस तरह से पहले, आज से 10 साल पहले जो गंदगी दिखती थी वो नहीं है, वो तो समय के साथ बदलती जाती है। तो स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है, अब उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या हुआ है कुछ? ना जी, हमारे इसमें नॉलेज में कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी का काम चला पूरे देहरादून में, पिछले 5-7 सालों से चल रहा है। इस शहर को स्मार्ट बनाना है। देश के 100 शहरों में से एक देहरादून भी था जिसको स्मार्ट करना है। कुछ होता हुआ नजर आया? ना जी, हमने तो इसमें नहीं, कुछ ध्यान नहीं हमें तो। अच्छा, हमें नहीं इसमें कोई ध्यान। चलिए, आपका क्या नाम सर? मैं शोभन सिंह सोजान हूँ और पूर्व सैनिक भी हूँ। हाँ, आपके तो चेहरे से लग रहा है पूर्व सैनिक। कौन से उसमें थे आप? मैं 6 गढ़वाल में रहा हूँ और मैं एक ही डेग में मैंने खाया है पूरी नौकरी के दौरान। दूसरा डेग में बाहर नहीं गया हूँ। कोर्स मैंने किया है, प्रमोशन मैंने लिया है। हाँ, रॉयल गढ़वाल हमारी गढ़वाल है। सैनिक 6 हम बोलते हैं तो हम गढ़वाल रेबल के रहने वाले हैं और हम फौज के लिए भी लड़ रहे हैं। हर एक अपने उसके लिए लड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, फौजी घर में बॉर्डर में ड्यूटी दे रहा है और उसकी फैमिली को ये है, वर्तमान सरकार क्या कर रही है, मरवा रही है और ज़मीन जो है दूसरे लोगों को कब्जा करा रही है। एक लड़का हमारा 11 गढ़वाल का राजेंद्र हवलदार था, वो बर्फ में गुलमार्ग में गिर गया था और इन्होंने वर्तमान सरकार के त्रिवेंद्र रावत ने और गणेश जोशी ने उसको मृतक घोषित कर दिया गया। तो उसकी बॉडी 1.5 साल पर करीब उसकी फैमिली रही। मैंने ब्रिगेडियर जो हमारे गढ़वाल रेबल के होते हैं चौहान साहब थे, मैंने कहा चौहान साहब अगर आपके घर में ये बात होती तो आप क्या करते? उसका पैसा बंद कर दिया। फिर मैंने वहाँ से पैसा दिया, उनके पढ़ने से भी क्या है। अब ये फौज की बात तो मैं बाद में बताता हूँ। मैं अब सिटी के बारे में बताऊँगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि वर्तमान सरकार जितने भी पार्षद हैं उनमें से कुछ का तो हमने पत्ता साफ कर दिया है।
जब हमने वीडियो बनाई है चले गए हैं। मैं नाम भी लूँ बोले, मैं नाम भी ले लेता हूँ, इसलिए कि ये रोड कभी बहुत दिनों से नहीं बन रही थी, नहीं बन रही थी। मैंने वीडियो बनाता आप भेजता। कौन सा वार्ड है ये वार्ड नंबर 10 है। हाँ जी, और मैं वार्ड नंबर 11 में भी रहता हूँ और मुझे काफ़ी साल हो गए यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ लोग बोलते हैं कि चुनाव लड़ो। अरे हम चुनाव क्यों लड़े? जो हमारी पीढ़ी है इनको चुनाव लड़ो। हमने कैसा रहा कार्यकाल अभी तक, जो यहाँ निगम में जो भी रहे, मेयर रहे, पार्षद रहे आपके, कैसा रहा? मैं 100 पार्षद थे। मैं गोयल साहब यहाँ पर जो है कमिश्नर साहब थे, मैं उनके पास गया हूँ तो ये बोले थे कि जो है 50 की जगह में 75 रुपये कूड़ा वो करो, पैसा करो। हमने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये है कि यहाँ तो चौमीन बनाने वाली सरकार है गाँव जैसे, मैं बोर्ड लगा रहा हूँ उसमें, इसलिए ये तो चाउमीन तो कोई भी बेच सकता है, चाउमीन बेचे, सब्जी बेचे, उससे क्या? जाँच क्यों नहीं हुई? जब जांच के लिए आदेश दिए गए हैं तो उसमें जांच करने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं कि एक धारा चौकी इंचार्ज और कठेत पार्षद इनको उसके लिए जा जाए और प्रदीप रावत को कि इसका सीबीआई जांच कराओ। क्या इसी से हो जाए? सोनीगढ़ भी हार खाई गई है जो डीएम थी। इसलिए हम बोलते हैं जो काम करना है ग्राउंड में करो। ये काम अभी करा है हमने, ये कूड़ा कई सालों से था उसमें, आगे नहीं मैंने करवाया उसको, डीएम के पास गया, ये कराया और इन 500 जो खड़े हो रहे हैं अभी उनकी मदद से कराया हमने कि ये क्या हो रहा है कि नहीं। तो ये अभी अच्छा चल रहा है ना। अब ये रोड परसों बनाए दिखाने के लिए फिर खोद दी। देहरादून में तो पूर्व सैनिक परिवार बहुत सारे लोग रहते हैं, पूर्व सैनिक बहुत हैं। आपको लगता है कि सरकारों ने ध्यान दिया है परिवारों की तरफ, एक सैन्य धाम भी बना दिया देहरादून में, अच्छी बात है? पहले हमने इसको जो किया था शहीद दिवस मनाते थे, हम लोग मनाते थे, सिर्फ हम 7 आदमी थे कांग्रेस से। कर्नल इंद्र सिंह थे जो पुराने कर्नल थे, हमारे पुराने पहले वाले कर्नल थे, उन्होंने गश्त किया था, हम लोग इसको करते थे। आज विजय दिवस का क्या मतलब है? एक ही पार्टी का विजय दिवस नहीं होता है, पार्टी सबकी है। सभी पूर्व सैनिक सभी जगह रहे हैं ना, आप पूर्व सैनिक सब जगह रो रहे हैं कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। हमारी विधवाएं फैमिलियाँ हैं, मैं केदारनाथ भी गया हूँ अभी घूमने के लिए। पूर्व सैनिक भी तो बांट दिए गए हैं या खुद भी बढ़ गए हैं, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, तो लेकिन जो हित है वो तो अलग है ना उससे। पार्टी में बढ़ गए हैं तो पूर्व सैनिक है ना, वो किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो वही है कि वो पूर्व सैनिक है। हमारा सम्मान अपमान होना चाहिए। अभी अग्निवीर का मुद्दा उठाया आप, तो अग्निवीर का मतलब क्या है? ये भी पार्षद भी, ये जो विधायक हैं इनको भी तो 5 साल में पेंशन मिलती है। बोलते हैं कि विधायक एक दिन भी रहेगा तो उसको 82,000 पेंशन मिलेगी, तो इनको क्यों नहीं मिल जा रहा है? ये भेड़ बकरी की तरह मारे जा रहे हैं। इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि सरकार जो ये कर रही है कि चीन तुम्हारे सीने में पहुँच रहा है। चीन क्यों पहुँच रहा है? क्यों? वर्तमान सरकार की कमजोरी है। इसमें इंदिरा गांधी ने जो किया था, ठोक बजा के किया था, वार पार करो, दैने भाई की लड़ाई, फलाने लड़ाई, मर रहा है आदमी, एक बारी जो वो होगा वो भी मारा जाएगा। कतरे की लड़ाई मैंने भी लड़ी है, मैं वो लड़वाया हूँ, मुझे बड़ा गर्व होता है कि उस समय ठीक हम उसमें चढ़ गए थे। बस संविधान में ये होता है कि दूसरे देश को नुकसान नहीं दिया जाता है। निकाय चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे या साफ सफाई, लॉ एंड ऑर्डर, क्या रहने वाला? ये रहेंगे साफ सफाई, और जो काम जो हो रहा है ये कागज में, वर्तमान सरकार ने कागज में किए हैं, उनमें नहीं किए हैं। ये जो हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये, है कि नहीं? तो ये मुद्दे रहेंगे। अग्निवीर, अग्निता भंडारी है, ये कर रहे हैं सारे काम। कहाँ है वो? परसों ये यहाँ पर जनरल माले सिंह जी में एक वंजी से का बुढ़ा को मार दिया गया। ऐसे मारे नहीं जाएंगे, बुढ़े को मार दे देंगे, हमें भी मार रहे हैं, हमको भी मारा है। तो क्यों ये क्या कर रहे हैं? ये जवान हुए वर्तमान सरकार के, वर्तमान सरकार जो बोल देगी, पुलिस नहीं आएगी तो नहीं आएगी तो काम कैसे चल? डीएम के कार्य बोलते नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्यों है? उसको बंद कर दीजिएगा। चलिए नाराजगी देखिए हाँ, एक बात बोलता हूँ कि उत्तराखंड को बनाना है तो शुद्ध करना है और शुद्ध आदमी को ढूंढना है। जैसे कि अभी जैसे उद्धवीर सिंह पंवार जी हैं, ये बड़े संग्रह हैं, ये दुनिया से लड़ते रहे और खाना खा रहे हैं आप दूसरे घर का और गुण गा रहे हैं दूसरे घर का। तो ये नहीं होना चाहिए और संग्रह काम होना चाहिए और ये मीडिया इसमें भी आना भी चाहिए। मैं आपको आज व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल आएगा, आपका सशब्द आएगा। तो आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, ये यहाँ पूर्व सैनिक भी बैठे हैं और बुज़ुर्ग भी है। इनका एक मसला तो ये है कि जो बुज़ुर्ग घर में अकेले रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। पिछले दिनों देहरादून में कई इस तरह के मामले भी सामने आए। साफ़ सफाई है, और क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार आपके? देखिए, नगर निगम के चुनाव में
जो मुद्दे हैं वो सफाई, लाइट, सीवर लाइन, रोड लाइटें, जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, जो जनहित के कार्य हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए जो लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। हमारा ये कहना ये है कि ये सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। जो लोकल पर्सन होता है वो यही चाहता है कि मेरी रोड लाइट ठीक हो, नालियों की सफाई हो, सड़कें सही हो, ये स्वच्छ व्यवस्था, जो कूड़ा काड़ा है ये टाइम टू टाइम गाड़ी आती रहे। जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो चाहते हैं कि उनकी पेंशन लग जाए, विकलांग है उनकी पेंशन लग जाए। मेरे क्षेत्र में कुछ मुद्दे हैं जो बहुत ही मैंने देखे हैं कि लोगों उसको बहुत, जब तक मैं अभी डोर टू डोर प्रचार कर रहा हूँ, जैसे मेरा आपका ये जो बिंदाल वाला क्षेत्र है, जो छोटी वाली बिंदाल है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है पूरा आपका नीचे तक, तो वो काफ़ी लगता हुआ जो मेरे डोभाल वाला से ये लगा और बिंदाल वाला पूरा अहिर मंडी तक जो मेरा वार्ड में, आपके वार्ड में आती है वो बिंदाल वाला इलाका? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सबसे ज़्यादा कि लोग जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी उसमें कूड़ा डाल देते हैं, फिर कई लोग बाहर से आते हैं वो कूड़ा ना डाल के वहाँ डाल देते हैं। अभी पिछले बरसात में क्या हुआ, वहाँ पे लोगों ने पेड़ काटे तो पेड़ के टहने के उस पाइप लाइनों में फंस गए। उसके बाद वहाँ किसी ने चद्दरें, बेडशीट और डबल बेड के गद्दे तक उसमें बह के आए और रुक गए। रुकने के बाद वो सीमेंट के कट्टे वगैरह पन्नी पुन्नी आई तो उससे पूरा नाला ब्लॉक हो गया। और 2 बजे रात जो हमारा ये अहिर मंडी का जो इलाका है वो पूरा ब्लॉक हो गया। उसके बाद का ओवरफ्लो होने के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहाँ एक ग्राम प्यारी आंटी जी रहती है, उनके पूरे घर में पानी हो गया। पूरा डबल बेड, पूरे बेड के अंदर कपड़े बिस्तरे वगैरह सारे ख़राब हो गए। इसी तरह एक रावत जी रहते हैं, वो उनके घर में भी पूरा पानी घुस गया था। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक तो नाला बंद हो या नाले में इस तरह की व्यवस्था हो कि लोग उसमें कूड़ा ना डालें। लोग खुला रहता है, ओपन है तो लोग कूड़ा डाल रहे हैं, उससे लोगों को बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। क्योंकि रात को अगर 2-2:30 बजे रात अगर कोई बरसात होती है और पानी वहाँ आ जाता है तो ना हमारा कोई डीएम उसका वहाँ पहुँच पाएगा, ना कोई अधिकारी वहाँ पहुँच जाएगा। तब तक जब तक वो आएंगे तब तक उस व्यक्ति का पूरा नुकसान हो जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत क्या क्या काम हुए हैं वार्ड में? देखिए स्मार्ट सिटी में तो मैं यही कहूँगा, फिलहाल तो वॉल पेंटिंग बहुत अच्छी करी है। वॉल पेंटिंग करती है। सड़क भी अभी पिछले 2-3 सालों से तो नहीं थी, परंतु अभी बनी है रिसेंटली। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं हुए, परंतु कुछ कार्य हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कुछ कार्य नहीं हुए, परंतु बहुत से कार्य हैं जो होने हैं। मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। अभी जैसे एक परसोली वाला का मामला है जो बहुत तेज़ी से मैंने उठाया है। परसोली वाला जो हमारा जो क्षेत्र है, पिछले कई सालों से वहाँ सिविल लाइन नहीं है। और सिविल लाइन ना होना एक, आपको पता है वर्तमान समय में एक सिविल लाइन एक बहुत बड़ा इशू है। वहाँ पिछले कई सालों से वो सिटी के बीच में है, वहाँ सिविल लाइन नहीं है। वहाँ के लोग स्मार्ट सिटी में तो होना ही चाहिए ना, ये तो मानक है कि शिविर से सारे जुड़े। मैं आपको एक चीज़ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वहाँ 10 कदम की दूरी पे राज्य महालक्ष्मी रहती है, हमारी सांसद जी रहती है। मैं आज यहाँ से उनसे राइट, हाँ जी राइट, मैं उनसे आज यहाँ उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप कृपया उस क्षेत्र की बात सुने। वहाँ सिविल लाइन कोई भी वहाँ उसका प्रतिनिधि कर रहा हूँ, हमारे विधायक हो कोई भी हो, परंतु मैं जन सेवक होने के नाते मैं उनसे सबसे निवेदन करता हूँ कि वहाँ की क्षेत्रवासियों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ सिविल लाइन डले। और वहाँ सिविल लाइन सबसे बड़ा मुद्दा है परसोली वाला क्षेत्र का, वहाँ सिविल लाइन डलनी चाहिए। सिटी का एक 20 का एक सेंटर प्लेस है, उसमें एक सिविल लाइन है, ये तो बहुत दुख की बात है। आपने पहले भी चुनाव लड़ा है, पहली बार लड़ रहे? नहीं, मैं पहले भी निर्दलीय लड़ता हूँ। इस बार मुझ पे हमारे कांग्रेस ने भरोसा दिलाया है और हमारे पार्षद सब लोगों का साथ मिला है। उन्होंने कांग्रेस तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप कांग्रेस में आ गए, क्या बात? देखिए आना जाना तो ये लगा रहता है ना, परंतु मैं कहूँगा कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। पिछले जो हमारे यहाँ पार्षद थे, पिछले 4 साल से पार्षद थे, तो जब वो 4 साल से पार्षद थे, जब जनता ने उन्हें चुना, उन्होंने काम कुछ अच्छे करेंगे तभी तो उनको चुना है। 4 पार्षद 20 साल से पार्षद, सबसे सीनियर पार्षद है नगर निगम के अंदर रमेश बटोला जी। तो उन्होंने करा होगा तभी जनता ने चुना है। आज उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने को। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम बिल्लू भाई है। बिल्लू भाई, तो बिल्लू भाई ये बताओ फिर अब क्या है, निकाय चुनाव का माहौल कैसा चल रहा? हम तो कहते हैं हमारे उधर सिंह पंवार जी को जिताया जाए, क्योंकि इनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ करने वाले हैं। आप कांग्रेसी हैं, भाजपा ही हैं, कैसे करते हैं वोट? कांग्रेसी हम। हमारे जो बुजुर्ग वो सब कांग्रेसी
रह चुके। बीजेपी तो बाद में जनसंघ, पहले जनसंघ थी, फिर बाद में बीजेपी बनी है। अब बीजेपी उछल गई तो उछल ही गई, नाम हो गया इसका। हम तो कांग्रेस से पुराने। हाँ जी, क्या भविष्य लग रहा है आपको कांग्रेस का? जीत जाएगी तो भविष्य होगा, ऐसे मैं क्या बोल सकता हूँ। जीतेगी तभी तो भविष्य बनेगा, ऐसे तो कल्पना करनी बेकार है। जीत एकमात्र पैरामीटर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, देहरादून में अलग अलग जगह पर मैं जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों की बातें सुन रहे हैं और चुनाव इस वक्त चल रहा है और नाक की लड़ाई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए। देहरादून का चुनाव, मेयर का चुनाव हर बार इसी बात को लेकर आंका जाता है कि मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि बीजेपी का जो टिकट बढ़ता है मेयर का, उसमें मुख्यमंत्री का वीटो पावर ज़रूर होता है। सौरभ थपलियाल लड़ रहे हैं इस बार बीजेपी से और वीरेंद्र पोखरियाल कांग्रेस से लड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ पार्षदों की अपनी लड़ाई भी है। गली मोहल्लों में वहाँ की क्या समस्या है, अभी आपने सुना, तमाम बुजुर्ग हमारे बता रहे थे कि किस तरह की दिक्कत है। पूर्व सैनिक हमारे साथ थे, वो भी अपनी बातें बता रहे, और जो राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं वो भी साथ में हैं। तो मैं इसी तरह और कुछ मोहल्ले में आपको जाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या माहौल इस दफ़ा देहरादून में बन रहा है निकाय चुनाव का। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।